हेलो बच्चों, लेट्स रीड अ क्वेश्चन. अ क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड रिलेटेड स्टडीड कॉन्सेप्ट गिव एनी वन शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग. इस क्वेश्चन में हमें स्मोकिंग से रिलेटेड एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट को बताना है. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट गिवन है, यहाँ पर पूरा पैराग्राफ जो टोबैको स्मोकिंग से रिलेटेड है, यहाँ पर लिखा है कि टोबैको स्मोकिंग हैज ओनली रिसेंटली बीन एक्सेप्टेड एज अ मेजर हेल्थ हजार्ड. इसका मतलब ये हुआ कि जो टोबैको स्मोकिंग है ये अभी जल्दी ही मेजर हेल्थ हजार्ड के तौर पे इसको एक्सेप्ट किया गया. इसके बावजूद जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं यहाँ पर 400 साल से ज्यादा से ये प्रैक्टिस की जा रही है. सिगरेट जो है इट हैज बिकम अ पॉपुलर एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बिकॉज दे वर चीप, कन्वीनियंट एंड ईजियर टू स्मोक देन पाइप एंड सिगार. तो ये सारी इन्होंने यहाँ पे इसकी स्पेशलिटी लिखी है कि क्यों सिगरेट को ज्यादा प्रमोट किया गया. अब अगर हम इसके नुकसान की तरफ देखें तो ये है कि इट कॉजेज अ लंग कैंसर इन मोस्ट वाइडली नोन, जो कि 98% ऑफ द टोटल केसेस हैं वो सिगरेट स्मोकिंग से ही रिलेटेड आते हैं लंग कैंसर के. अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डैमेजिंग इफेक्ट या व्हाट आर द हार्मफुल थिंग्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द लंग कैंसर. तो इसमें क्या क्या होता है? तार होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड. दीज आर सम ऑफ द मोस्ट हार्मफुल गैसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द लंग कैंसर. अब क्वेश्चन है कि इसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या होता है. देखो, सबको मालूम है कि जो स्मोकिंग है ये स्मोकिंग बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है. ठीक, अब अगर हम इसके की कॉन्सेप्ट को समझें स्मोकिंग के, देन वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन. जो स्मोकिंग है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें यंग एज के जो स्टूडेंट्स होते हैं या ये यंग एज के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं. इसके बावजूद उनको मालूम होता है कि ये जो स्मोकिंग है ये बहुत ही ज्यादा हजार्डस है, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है. दे कैन ऑल्सो कॉज अ लंग कैंसर. इसके बावजूद वो उसको प्रैक्टिस करते हैं. तो ऐसा क्या है? क्योंकि ये स्मोकिंग में जब वो स्मोक करते हैं तो वो एक केमिकल होता है, इसको बोलते हैं निकोटीन. ये निकोटीन केमिकल जो होता है ये एडिक्शन को कॉज करता है. जब कोई भी पर्सन इस निकोटीन को इनहेल करता है, इस निकोटीन को बॉडी के अंदर पहुंचाता है, तो ये निकोटीन उसको क्या करता है? एडिक्ट करता है. किस लिए एडिक्ट करता है? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा स्मोकिंग को प्रमोट करे. अब इस कंडीशन में वो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा एडिक्ट हो जाता है जिसकी वजह से उसको लंग कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोलना है कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट बताना है स्मोकिंग के. तो यहां पर हमने स्मोकिंग का कॉन्सेप्ट समझा कि किस तरीके से स्मोकिंग जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर एडिक्शन को कॉज करती है जिसकी वजह से हमें लंग कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. लंग कैंसर के अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? हमारी बॉडी के अंदर इस तरीके की तमाम डिजीज को पैदा करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल गैसेस होती हैं, पॉइजनस गैसेस होती हैं. शॉर्ट टर्म इफेक्ट की बात करें इन सबसे रिलेटेड तो बात यह है कि सबसे पहला शॉर्ट टर्म इफेक्ट हमें देखने को मिलता है वो मिलती है बैड ब्रीथिंग. कोई भी व्यक्ति अगर स्मोकिंग करता होगा तो आप उसकी ब्रीथिंग से ही पहचान जाएंगे कि वो स्मोकर है, क्योंकि उसकी जो ब्रीथिंग होती है उसमें जो स्मेल आती है वो कुछ अलग तरीके की स्मेल होती है जो कि ये टोबैको की बर्निंग की वजह से पैदा होती है. दूसरी इसकी जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही बोला गया है लेकिन कॉन्सेप्ट में अगर हम इसको समझें तो इसका दूसरा इफेक्ट वो होता है फैटिग, थकान हो जाती है. डिक्रीज इन एनर्जी, डिक्रीज इन एनर्जी, ये सबसे बड़ा इफेक्ट होता है कि जो स्मोकर्स होते हैं उनकी बॉडी ऐसी हो जाती है बिल्कुल लेजीनेस, उनकी बॉडी के अंदर एनर्जी बिल्कुल नहीं रह जाती. उनको लगता है कि वो ठीक है लेकिन फिर भी उनकी बॉडी कैसी हो जाती है? ढीली ढीली से लगने लगती है. तीसरी बात अगर हम इसकी देखें तो रिडक्शन इन सेंस ऑफ द टेस्ट. जो हमारी टंग होती है, इस टंग के ऊपर क्या होता है? टेस्ट बर्ड्स होते हैं. रिडक्शन इन टेस्ट बर्ड्स. इन टेस्ट बर्ड्स की रिडक्शन की वजह से जो सेंस होता है टेस्ट का वो कैसा हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है.
इस डिक्रीज होने की वजह से हम किसी भी चीज को पहचान नहीं पाते कि इसका टेस्ट क्या है। तीसरा जो बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलता है, और यूजली हम जो स्मोकर्स होते हैं पहचान सकते हैं कि उनको कफिंग बहुत होगी, खांसी बहुत आएगी उनको, और खांसी जब उनको आएगी, कफिंग जब होगी, तो उसके साथ साथ म्यूकस भी रिलीज होगा। ये जो म्यूकस होगा इसका कलर डार्क येलो कलर का होगा। इससे ये पहचान हो जाएगी कि इस व्यक्ति को स्मोकिंग की परेशानी है, ये स्मोकिंग करता है और उसका एडिक्ट है वो। तो ये तमाम शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं इसके। अब ज्यादातर अगर कोई भी व्यक्ति लंबे समय से स्मोकिंग कर रहा है तो फिर उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिफ्थ में लिखेंगे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, कि वो सांस भी प्रॉपर नहीं ले पाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। होप you have understood it well. Best of luck. Thank you.